जर्मनी में भी आजकल गर्मियों का मौसम है, लेकिन जैसी गर्मी भारत में पड़ रही है उससे इसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तो तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाए तो उसे अच्छी खासी गर्मी मान लिया जाता है। वहीं दिल्ली में पिछले दिनों कई जगहों पर तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा। भारत हर साल इसी तरह तपता है और आपने महसूस किया होगा कि गर्मियों की ये तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है? वजह वही है जिसकी चर्चा लगभग हम हर बार करते हैं, जलवायु परिवर्तन। गर्मी ने इस बार भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कोहराम मचाया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि दक्षिण एशिया में गर्मी का मौसम हमेशा ही मुश्किल रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से इसमें लगातार तीव्रता आ रही है। खासकर भारत अभी दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है, जहां देश के बड़े हिस्से में करोड़ों लोग तपते मौसम के आगे बेबस हैं और गर्मी जब बढ़ती है तो कई दूसरे संकट साथ लेकर आती है, जैसे बिजली और पानी की किल्लत, बीमारियों का खतरा, फसलों को नुकसान और उसकी वजह से खाने का संकट। लेकिन आने वाले समय में हालात इससे भी गंभीर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के समूह के ताजा शोध में इस बात के संकेत मिलते हैं। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप ने मौसम से जुड़े ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण किया और बताया कि भौगोलिक तौर पर बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली लू 100 साल में कभी एक बार चलती है। लेकिन इंसानी गतिविधियों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन के चलते इस तरह की लू की संभावना 30 गुना बढ़ गई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बढ़ती गर्मी को रोकना है तो दुनिया को न सिर्फ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती कर जलवायु परिवर्तन से निपटना होगा, बल्कि इसके खतरनाक दुष्परिणामों का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा गर्मी का शिकार बनते हैं। इसके अलावा बेहद गरीब बस्तियों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए हालात सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनके पास न तो बिजली की सही व्यवस्था होती है और न ही पानी की। अक्सर साफ सफाई न होने की वजह से वहां बीमारियां फैलने का भी बहुत खतरा होता है। भारत में आमतौर पर मई और जून के महीने में लू चलती है, लेकिन इस साल मार्च के महीने से ही गर्मी अपना प्रकोप दिखाने लग गई। 1901 से भारत में मौसम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तब से लेकर इस साल मार्च का महीना सबसे गर्म मार्च का महीना रहा। इस तरह 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कई इलाकों में अप्रैल के दौरान भी यही हाल जारी रहा। लेकिन जानकार कहते हैं कि आने वाले सालों में गर्मी और नए रिकॉर्ड बना सकती है। इसका मतलब होगा कि करोड़ों लोगों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझना होगा। इस साल भीषण गर्मी को देखते हुए भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी। किसानों का कहना है कि इस बार गर्मी का मौसम जल्दी शुरू होने की वजह से गेहूं की पैदावार कम हुई है, क्योंकि गेहूं की बालियों के दाने ठीक से फल फूल नहीं पाए। उनके अंदर का दूध गर्मी की वजह से सूख गया। उत्पादन में आई गिरावट को देखते हुए सरकार के लिए जरूरी था कि देश की जनता के लिए खाद्यान्न की सुरक्षा सुनिश्चित करे, इसीलिए निर्यात को रोक दिया। लेकिन इससे घरेलू बाजार में गेहूं के दाम घट गए, जिसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें आसमान को छू रही हैं। यूक्रेन में युद्ध की वजह से गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। गेहूं के बड़े उत्पादक यूक्रेन के बंदरगाह या तो तबाह हो गए हैं या फिर ठप पड़े हैं। भीषण गर्मी दूसरी तरफ जल संकट को भी बढ़ाती है। यूनिसेफ का कहना है कि भारत में सिर्फ आधी आबादी को पीने का साफ पानी मैसर है। भारत के कुल 718 जिलों में से 2/3 पानी की गंभीर कमी झेल रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ मवेशियों के लिए जल स्रोत रहे तालाब सूखते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है। इससे जमीन पानी को तरसती है और फिर सूखा बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। वहीं मौसम बदलने की वजह से बहुत से इलाकों में बार बार तूफान और बारिश आ रही है और बाढ़ का रूप ले रही है।
उत्तर और पश्चिमी भारत में जहां लोग गर्मी के मौसम में पानी को तरस रहे हैं, वहीं पूर्वोत्तर आसाम में पिछले दिनों गंभीर बाढ़ आई। धरती का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं और फिर इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। इसकी वजह से दुनिया के कई इलाके पानी में समा रहे हैं। अगर ये पृथ्वी यूं ही गर्म होती रही तो एक दिन हम इंसान ही नहीं बल्कि इस पर रहने वाले दूसरे करोड़ों जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो तो बस हम इंसानों की करने का फल भुगतेंगे। दूसरे जीव इस प्रकृति से सिर्फ उतना ही लेते हैं जितने की ज़रूरत हो, जबकि हम इंसानों की इच्छाओं और चाहतों का कोई अंत नहीं है। मिसाल के तौर पर 2021 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की माइनिंग में जितनी बिजली खर्च हुई, उतनी बिजली थाईलैंड जैसा देश पूरे 1 साल में इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमेशा सोचिए कि जो भी आप करने जा रहे हैं उससे हमारी पृथ्वी को फ़ायदा होगा या नुकसान, क्योंकि इसे बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। हम इंसानों ने ही इतना प्रदूषण किया है, इतना कार्बन उत्सर्जन किया है कि आज ये संकट में है। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप गर्मी से कैसे निपट रहे हैं। क्या पता आपकी सलाह दूसरे लोगों के भी काम आ जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। आपसे होगी जल्द फिर मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।